2 जुलाई है, दिन बुधवार का है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आज दिन में ही पुलिस हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। छोटे छोटे बिंदु पर पुलिस पदाधिकारी को जानकारी दी है। नवनियुक्त पदाधिकारी जो सिपाही हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बारे में डीजीपी ने अपनी बैठक में कई बिंदुओं पर जिक्र किया है। बताया है कि ट्रेनिंग बेहतर तरीके से हो, जिसे बेहतर तरीके से आने वाले दिनों में बस सेवा दे सकें। दूसरी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर जो भागलपुर जिले से जुड़ी हुई है। भागलपुर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता की है। कोतवाली थाना के रंगदारी के मामले में विशाल आनंद के पिताजी से रंगदारी की मांग की गई थी। इस संबंध में कोतवाली थाना में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। केस नंबर था 73/25। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है विराज आनंद, और जो जिससे मांगी गई थी उसका नाम है विशाल आनंद। नाम मिलता जुलता है। तो जिसे गिरफ्तार पुलिस ने किया उसका नाम विराज आनंद है। वह जिला मधेपुरा का रहने वाला है। पिता का नाम है यशवंत भगत, साकिन सिंहेश्वर, मालिक टोला, थाना सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा का रहने वाला है। और ये लड़का पढ़ने लिखने वाला लड़का था और ये एक लड़की के चक्कर में चला आता है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में चला आता है, उसके प्यार के चक्कर में चला आता है। प्यार में बड़ा धोखा मिला और धोखे के साथ साथ माल भी चला गया। धोखा मिला, माल भी चला गया। इससे पहले वह लड़का विराज आनंद, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वह पुलिस को बताता है कि वह कुछ पैसे लेकर उसने एक व्यापार शुरू किया। 4-5 लाख रुपए लेकर व्यापार में भी नुकसान हो जाता है। फिर उसे नशे की लत लग जाती है। नशे की लत जाती है, माथे पर कर्जा हो जाता है। और ये मतलब इसका आपराधिक चरित्र पहले का नहीं रहा है। प्यार, पहले प्यार, मोहब्बत, फिर जुआ जो घर को बर्बाद कर देता है, जुआ भी खेलता है, और फिर नशा भी करता है। नशा करते करते 1-2 आदमी को फ़ोन लगा देता है। और जिस आदमी के नाम से सिम था वह भी मधेपुरा जिला का रहने वाला है। और जिसके नाम से सिम था उसका नाम मैं बता देता हूं, जो प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है। दुर्गा यादव, उद किशनगंज मधेपुरा के नाम से सिम से रंगदारी मांगी गई थी। और एक आधार कार्ड बरामद हुआ है, चेकबुक बरामद हुआ है, मोबाइल जिससे रंगदारी मांगी गई वो बरामद हुआ है, एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। और पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार, कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार की भूमिका बेहतर देखी गई। साथ में डीआई प्रभारी थे रंजीत कुमार, और पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अभय कुमार, सिपाही शत्रुघ्न कुमार और कमलेश कुमार अन्य सिपाही थे। और डीएसपी अजय चौधरी के नेतृत्व में ये टीम का गठन हुआ था सीनियर एसपी हृदयकांत के आदेश के बाद। इस मामले का उद्भेदन हो गया है। लेकिन किस तरह से एक लड़का जो पहले लड़की के मोहब्बत में आता है, अपनी गर्लफ्रेंड के मोहब्बत में आता है, और लक्ष्मी से भी जाता है, माल से भी जाता है, फिर टेंशन होता है, व्यापार भी शुरू करता है, व्यापार में भी नुकसान, फिर नशा करने लगता है, और फिर कुछ लोगों को वो गूगल से नंबर सर्च कर रंगदारी की मांग करने लगता है। तो विशाल आनंद के पिता से रंगदारी मांगी गई थी। उस मामले का भागलपुर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। और साथ साथ सिटी एसपी ने श्रावणी मेला के बारे में भी जानकारी दी है। लेकिन बिहार के डीजीपी ने एक आदेश जारी किया है, गंभीर मामलों में सीडीआर। अब जो केस में सीडीआर निकलेगा, क्या क्या पुलिस को सीडीआर में निकालना है, कहाँ कहाँ लापरवाही होती है, 24 बिंदु का डीजीपी ने जिक्र किया है कि आप किसी केस में किसी का सीडीआर निकाल रहे हैं तो 24 महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र विनय कुमार ने किया है। हमारे पास कई महत्वपूर्ण ताजा खबर है, लेकिन भागलपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाला मधेपुरा जिला का व्यक्ति निकला, लड़का निकला। पढ़ने लिखने वाला लड़का था, छात्र था, व्यापार किया, मोहब्बत में फंसा, नशा करने लगा, गूगल के माध्यम से नंबर लेता है, कई लोगों से रंगदारी मांगता है, जिसमें एक स्वर्णिका विशाल आनंद के पिता से भी वह रंगदारी मांग कर लेता है। इस मामले को कोतवाली इंस्पेक्टर ने गंभीरता से लिया। मामले का उद्भेदन हो चुका है और आज डीजीपी ने बैठक भी की है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारी कोशिश रहेगी
पर्दे के पीछे का सच, क्या चुनाव में चर्चा है, क्या राजनीतिक चर्चा होगी, किन किन पदाधिकारी को मुहर्रम के त्यौहार के बाद बदला जाएगा, महत्वपूर्ण समाचार और हम आपको जल्द बताएंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। दिनांक 22 जून को कोतवाली थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि स्वर्णिका ज्वेलर्स के जो मालिक हैं उनको किसी व्यक्ति द्वारा फ़ोन पर धमकी दी गई है और उनसे पैसे की मांग की गई है, रंगदारी की मांग की गई है और बोला गया है कि यदि आप रंगदारी के पैसे नहीं देंगे तो आपकी दुकान में लूट कारित की जाएगी। इस संबंध में कोतवाली थाने को सूचना प्राप्त होने पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई 7325। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजिक टीम बनाई जिसमें SDPO 1 नेतृत्व कर रहे थे और हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर इस केस का उद्भेदन किया। और जो मामला सामने आया है वो ये सामने आया था कि पंजाब में उस व्यक्ति रह रहा था, तो हमारी टीम यहाँ से भेजी गई और वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड में इसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। जो व्यक्ति है उसका नाम है विराज आनंद। ये एक मेडिकल का छात्र है, पैरामेडिकल का छात्र रहा है और बेसिकली अपनी महिला मित्र से दोस्ती के संबंध में जब से उसका ब्रेकअप हो गया या विलय हो गया उसके पश्चात वो नशे का और ऑनलाइन गेमिंग का, जुआ खेलने का आदी हो गया। उसी में उसने अपने घर से, परिवार से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसको पूरा का पूरा पैसा वो उसी ऑनलाइन गेमिंग और 3 पत्ती जो गेम खेलता था उसमें हार गया। इसके पश्चात उसने यह योजना बनाई कि किस तरीके से वो 5 लाख रुपए निकाले जाएँ। तो इसलिए उसने अलग अलग ज़िलों में जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर के कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से बातचीत की और उसको इस तरीके की धमकी दी। उसने ये नंबर जो थे वो गूगल के माध्यम से निकाले थे और जिन जिन नंबरों पे उसका संपर्क स्थापित हो पाया उन सभी पे उसने धमकी दी है। पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई है कि वो कई बार शराब का सेवन भी करता था। उसी शराब के सेवन के समय भी उसने नशे में ही भी बातचीत की है और उसकी जो गूगल हिस्ट्री देखी गई है और जो मोबाइल की हिस्ट्री देखी गई उससे भी ये पता चलता है कि उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया है। इस संबंध में जो छापामारी के बाद उसका मोबाइल बरामद हुआ है, उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बरामद हुई है, आधार कार्ड, ATM कार्ड वगैरह मिले हैं। अकाउंट स्टेटमेंट से भी यह पता चलता है कि वो लगातार ऑनलाइन गेमिंग करता था। उसमें भी बड़े बड़े 50,000, 60,000, 10,000 रुपये कई ट्रांजैक्शन है जिसमें उसमें पैसा डाला है। कई बार जब पैसा जीता था तो वो भी इसके अकाउंट में आता था। तो पूछताछ में यही बात सामने आई है कि वो लगभग 3 से 5 लाख के बीच में पैसा हार गया था। वही रिकवर करने के लिए उसने ये सुनियोजित ढंग से योजना बनाई थी और ये एक अपराध कारित किया है। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई। पहले कुछ मामला पहले इसका कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, केवल ये छात्र था गलत संगति की वजह से नशे की और ऑनलाइन गेमिंग की आदत पे शुमार हो गया और इसी के चलते उसने ये अपराध किया है। और जगह फायर हुआ होगा और जगह के बारे में अभी तक कहीं पर सूचना नहीं प्राप्त हुई। हम लोग अलग अलग जिले से कॉन्टैक्ट भी किया है, लेकिन ये जो मामला था इसमें FIR दर्ज करके हम लोगों ने सबसे पहले कार्रवाई की है। सर जुआ में पैसा हार गया था? जुआ 3 पत्ती जो गेम होता है वो जुए की तरह ही काम करता है, उसी में पैसा हार है। इस मामले का उद्भेदन हो गया सर, एक ही आदमी का? हाँ, एक ही आदमी, किसी और के साथ इसकी योजना नहीं। और भी लोगों को फ़ोन किया था? और भी लोगों को फ़ोन किया था। वो CDR से सब माध्यम से सब भी था इसका? पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है सर, एक ही आदमी ने? एक आदमी है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। हम लोग लगातार वहाँ पे प्रतिदिन भ्रमण कर रहे हैं। जो भी हम लोग की कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में जो चीज़ें बातें आई हैं, जो तैयारियाँ होनी है, नाले ढके जा रहे हैं, वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। जो भी सुरक्षा से संबंधित जो कार्रवाई है उसके संबंध में हम लोगों ने SDRF के बारे में रिक्वेजिशन भेज दिया है, रिक्वायरमेंट भेज दिया है। हर जगह पर मल्टीपल पार्किंग जो क्षेत्र हैं वो चिन्हित किए गए हैं और पार्किंग की व्यवस्था के लिए हम लोग वन वे कई रास्तों को वन वे रखेंगे ताकि श्रद्धालुओं को समस्या नहीं हो। वहाँ पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के प्रबंधन के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएँ की गई हैं। सुरक्षात्मक के लिए अलग अलग जगह CCTV लगभग 130 से ऊपर CCTV लगाए गए हैं। उसका कंट्रोल सेंटर जो है वो सुल्तानगंज थाने में बनाया जाएगा। अलग अलग जगह जितने हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी बाहर से आएंगे आवासन की व्यवस्था के लिए और सुरक्षा तो हम लोगों ने 8 अस्थायी थाने बनाए गए हैं अब तक। 2 और नए प्रस्तावित किए गए हैं ताकि पिछली बार से चूँकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने 2 नए थाने प्रस्तावित किए हैं, 2 नए सेक्टर प्रस्तावित किए हैं। इस संबंध में एक्स्ट्रा 112 की गाड़ियाँ, बाइक गश्ती, ये सब की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो किसी भी थाने में जाकर उसकी सूचना देने का, अपना FIR दर्ज कराने का अधिकार होगा। किसी भी थाने से उसको वापस नहीं किया जाएगा और तथा पुलिस हर जगह पर तैनात रहेगी। श्रद्धालुओं को जो भी कावड़ियाँ पद पे आएंगे, जो भी हमारे डाक बम रहते हैं, उन सभी की सारी समस्याओं को सुना जाएगा। उनको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए होगा वो सभी के लिए पुलिस तत्पर रहेगी। वहाँ पर जो दुकानें लगाई जा रही हैं और जो भी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है वहाँ पर हमारी प्रतिनियुक्ति हर जगह पर, हर स्थान पर रहेगी।
ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चिन्हित किया गया जहाँ पर जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं। उन सब में हम लोग अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को रखने का, उनको सबसे बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार समन्वय कर रहा है, मीटिंग की जा रही है, लगातार हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करके इन चीज़ों का निष्पादन करवा रहे हैं। सर सीसीटीवी से मीटिंग करनी। हाँ, सीसीटीवी मॉनिटरिंग हम लोगों ने 130 कैमरा ऑलरेडी चालू हैं। हम लोगों ने 50 कैमरे के लिए और नए कैमरे लगाने के लिए रिक्वेजिशन दिया हुआ है, परंतु अभी 130 कैमरे लगे हुए हैं। उनके थ्रू हम लोगों ने सुल्तानगंज थाने के अंदर ही एक निगरानी का कक्ष खोल रखा है। ड्रोन की सेवा ली जाएगी? जी हाँ, ड्रोन की सेवा ली जाएगी। हम लोग 4 ड्रोन के लिए हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट रेज कर दी है। जिला प्रशासन जिस हिसाब से अवेलेबल कराएगा, हम लोग उस हिसाब से उसमें कार्रवाई करेंगे। रूट में भी सर चेंज किए हैं क्या कुछ? रूट्स में हाँ, कुछ रूट जो है हम लोगों ने उसको वन वे किया है, क्योंकि पहले जो 4 लेन था वो नहीं हम लोगों को उपलब्ध था। अभी 4 लेन की सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो उसको हम लोग पार्किंग की तरह भी प्रयोग करेंगे। और हम लोग प्रयास करेंगे जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं बाहर 4 लेन के माध्यम से चलें, जितना कम वो अंदर मेरा क्षेत्र पे आएंगे उतना श्रद्धालुओं के लिए बेहतर रहेगा। सर थाना में कितने बल की तैनाती किए गए? 2 थाना जो खोला गया है, कितने बल की तैनाती है? टोटल 10 थाने खोले जाएंगे और बाहर से हमारे 1500 बलों का रिक्वायरमेंट रेज किया गया है। जिस हिसाब से बल मुख्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा उस हिसाब से हम लोग उन थानों में तकनीक करेंगे। क्या पुलिस मुख्यालय से बल उपलब्ध नहीं कराया गया है? अभी रिक्वायरमेंट चली गई है, अभी तक फाइनल वहाँ से अप्रूव होकर नहीं आया है। तो 2 थाना या 10 थाना, कितना थाना? 10 थाना टोटल बनाया जाना है। 8 ऑलरेडी जो पिछले साल बना था उस हिसाब से हम लोगों ने 2 नए थाने प्रस्तावित किए हैं। पहले जो मतलब वहाँ घटना घटी है, चोरी उरी हुई है, जो भक्त है श्रद्धालु, वैसे लोगों को चिन्हित किया गया यानी थाना के द्वारा कि जहाँ पहले जो घटना घटी है उस मामले में वो लोग क्या उनमें जिन जिन कांडों में, पिछले वाले कांडों में हम लोगों ने उद्भेदन किया था, उनमें जिनके मोबाइल श्रद्धालुओं के खोए थे या जो भी सामान बरामद हुआ था वो तत्काल प्रभाव से दे दिया गया था। इस बार चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और सीसीटीवी कैमरा में जिस हिसाब से लोगों की पहचान होती है उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है। इस बार भी जिस हिसाब से आपराधिक सूचनाएं हम लोग को प्राप्त होंगी उस हिसाब से हम लोग। सर, आप 5 दिन कैंप किए लगातार, क्या कुछ बात हुआ साधु सन्यासी से, पंडित के लोगों से, मंदिर के लोगों से, कहाँ क्या कमी है? देखिए, मंदिर क्षेत्र में छोटी छोटी बहुत सारी कमियां रहती हैं। जैसे भीड़ का, हर सोमवार को वहाँ पे भीड़ का आवागमन ज़्यादा होता है, तो उनको वहाँ पर हम लोग एक क्रिस क्रॉस बनवा रहे हैं जिस तरीके से मंदिरों में रहता है, ताकि हम लोग भीड़ नियंत्रण बेहतर तरीके से कर पाएँ। जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं वो भी बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो जब आगे से दबाव आता है तो पूरा ग्रेविटी की वजह से पीछे की तरफ श्रद्धालु गिरते हैं, तो वहाँ पर भी पकड़ने के लिए सुरक्षात्मक सारे हम लोग प्रबंध करवा रहे हैं। तो पब्लिक से भी मीटिंग हुई है, जो महंत हैं उनसे मीटिंग हुई है, जो मंदिर का स्टाफ है उनसे मीटिंग हुई है, तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसमें उन सबसे मीटिंग की जा चुकी है, सभी से फीडबैक मिल गया है। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारियां करी हैं। डीएम सर ने, एसएसपी सर ने भी मल्टीपल मीटिंग्स की हैं। हमको कमिश्नर सर का भी जो दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त है, हम लोग उसी लाइन पर चल रहे हैं। जैसे जैसे प्रतिदिन पे हम लोग को फीडबैक आता रहता है, हम लोग अपनी तैयारियों को उसी तरीके से। कुछ कैमरे खराब होने की बात सामने आई थी, कुछ हाँ, कैमरे 130 कैमरों में से कुछ 30 से 40 कैमरे खराब हैं वर्तमान में, तो उनकी मरम्मती का काम जारी है। सब सुधार, बेहतर सुधार हो जाएगा। हाँ, सबके सब काम कर रहे हैं। उन सबका जो फीड है वो हम लोग को सुल्तानगंज थाने में आएगी। और कोई कमी सर, पंडित से आपने बात की कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से? कोई इस तरह की कमी नहीं। कोतवाली थाना क्षेत्र के स्वर्णिका ज्वेलर्स से रंगदारी मांगने वाला आरोपी विराज आनंद गिरफ्तार। विराज आनंद को गर्लफ्रेंड के चक्कर में हुआ कर्ज, व्यापार में नुकसान होने के बाद फोन करके मांगी रंगदारी। विराज आनंद मूल रूप से मधेपुरा जिला का रहने वाला है। कोतवाली पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ उसे गिरफ्तार किया। विराज आनंद को गर्लफ्रेंड के चक्कर में और जुए के चक्कर में कई लोगों से कर दी रंगदारी की मांग। भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डीजीपी विनय कुमार ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में की एक अहम बैठक। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में नए सिपाही कैसे ट्रेनिंग कराई जाए, इस पर कई बिंदुओं पर जिक्र हुआ। मधेपुरा का विराज आनंद ने फोन से रंगदारी मांगी थी। उसे पुलिस ने पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया है। भागलपुर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक की है। उस बैठक में कई सीनियर पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में नए पुलिसकर्मियों ने जो योगदान दिया है, उनकी कैसे ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के कई गंभीर बिंदुओं का डीजीपी ने किया है और कैसे ट्रेनिंग कराई जाए और उसके बाद कैसे नए जिले में वह अपना कार्य करेंगे, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख डीजीपी ने किया है। वहीं भागलपुर पुलिस ने एक रंगदारी के मामले में सही उद्भेदन किया है। इसमें कोतवाली इंस्पेक्टर अरुण कुमार की सराहनीय भूमिका देखी गई। कोतवाली थाना अंतर्गत स्वर्णिका ज्वेलर्स के मालिक को 22 जून 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर 9798886327 से फोन कर रंगदारी की मांग की गई।
जब ज्वेलर्स मालिक ने रंगदारी देने से इनकार किया तो उसे जान से मारने और लूट की धमकी दी गई। इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना कोतवाली में संख्या 73/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर नगर 1 के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम SIT गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी विराज आनंद को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विराज आनंद पूर्व में मेडिकल का छात्र रहा है और ऑनलाइन जुए व व्यक्तिगत खर्चों के कारण भारी कर्ज में डूब गया था। कर्ज चुकाने के लिए वह बिहार के विभिन्न जिलों पटना, सहसराम, पूर्णिया, बक्सर आदि में ज्वेलर्स को फोन कर रंगदारी की मांग करता था। भागलपुर में रंगदारी मांगने के दौरान आरोपी ने मधेपुरा के उच्चा कृष्ण यादव का नाम इस्तेमाल किया ताकि पीड़ित भयभीत होकर जल्दी पैसे दे दे। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ने अन्य मामले में भी इस तरह की धमकी देकर उगाए की कोशिश की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन जिससे रंगदारी की कॉल की गई थी, चेकबुक, आधार कार्ड, HDFC बैंक का ATM कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी विराज आनंद ने अपना पता सिद्धेश्वर थाना क्षेत्र, जिला मधेपुर बताया है। मामले की जांच कर रही SIT में कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार, SI नितिन कुमार, राहुल कुमार, अमय कुमार एवं सिपाही शशिकांत और कमलेश कुमार शामिल थे। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का कोई गिरोह से संबंध है या वह अकेले ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है।